नमस्कार। सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एबीएस का पार्ट 1 to 5 हमारे सीटेट क्लब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप स्टेप वाइज एबीएस का पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखिए, उसके बाद पार्ट 6 पे आइए ताकि एक समझ आपको ईबीएस के प्रति जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें अपलोड हो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने पहले पढ़ लिया था कि कक्षा की बातचीत में बच्चों का अनुभव भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। उनके रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी हमें देना चाहिए। कोई भी कक्षा में बच्चे का जो रियल लाइफ है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका रोल प्ले हो सकता है, तो रोल प्ले पे आपको फोकस करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक रहता है बच्चे का, कुछ गेमिंग वगैरह में भी आप लोग रोल प्ले का एक्टिविटी कुछ करवा सकते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन से उसको जोड़ सके। उन्हें ऐसी एक्टिविटी के मौके दें जिनसे वे स्वयं करके सीखें। तो स्वयं करके सीखना, ये कीवर्ड्स है ना, एक तरह से हुआ आपका। ठीक है, ताकि ये पॉइंट्स ना आपको बच्चे, मतलब ऐसी एक्टिविटी आपको देना है जो कि बच्चे स्वयं करके सीखें। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने के अवसर देना चाहिए। लिंग भेद, तकनीक, बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू तथा नशे के प्रति संवेदना हेतु बातचीत, तो डिस्कशन कीजिए आप बच्चे के साथ। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, लिंग भेद पे, तकनीक पे, बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू हो तथा नशे के प्रति संवेदना हो, तो आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है बच्चे के साथ। पक्षियों को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाएँ, इसके लिए बच्चों के साथ बर्ड बाथ बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं। पानी संरक्षित करने के लोकल विधियों के एक्सपीरियंस को बच्चे को आप लोग कक्षा में समझाने को कहे या साझा करने को कहे। ठीक है, कि बच्चे पानी कैसे संरक्षित करते हैं, तो आप उनकी जो लोकल विधियां हैं कक्षा में बोलिए कि आप ना बच्चे आप एक्सप्लेन करो कि आप क्या क्या मेथड्स अपनाते हो। ठीक है, पर्यावरण में सभी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, सही है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट्स, दिशा, बाउंड्रीज, दूरी को समझे और लोकेट कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मैप के अंदर बच्चे को क्या क्या ढूंढना है? स्टेट, दिशा, बाउंड्रीज, दूरी। ठीक है, इसको वो लोकेट कर पाए। बच्चों से जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहे, और इस बात को जानने हेतु भी कि कुछ जीवों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है, तो इस पर भी फोकस होने चाहिए। वन हॉर्न राइनोसेरस जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त की कगार पे है, जैसे गिद्ध, बाज, ये सब हो गया जो कि विलुप्त के कगार पे है। तो ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए ये क्यों कम हो रही है। वाद विवाद, बच्चों को एक विषय को कई तरीके से देखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो वाद विवाद ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वाद विवाद बच्चे को या बच्चों के साथ करना ही चाहिए, वो उसके सीखने में, अधिगम करने में एक महत्वपूर्ण रोल रहता है उसका। रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है 24 आवर्स फॉर्मेट में आप बताएं। जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे टाइम 12 o'clock होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 होता है, तो वहाँ पे रेलवे के टाइम में यहाँ 13 होता है, 14 होता है। ठीक है, 13, 14 इस तरह से बच्चे को आपको बताना है। ठीक है, उसको समझाना है। ठीक है, खेलों से सीख, तो खेलों से क्या क्या सीखते हैं? तो जीवन हेतु नियम बनाना। खेल से क्या सीखते हैं? नियम बनाना, सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन। ठीक है, फूलों का अवलोकन, फूलों का अवलोकन में आप क्या क्या सीखते हैं? तो वर्गीकरण, जागरूकता, विभिन्न प्रकार के पंखुड़ी के बारे में, रंग, उनकी ऋतु की, किस फूल का किस ऋतु में जो है उस प्रोडक्शन होता है, पंखुड़ी झुंड में या नहीं, किस में झुंड में है, किस में झुंड में नहीं है। तो इस तरह का आप ना फूलों का अवलोकन करके सीख सकते हैं। विजिट, तो विजिट के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पढ़ रहे लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो विजिट मतलब हो गया किसी भी टॉपिक के बारे में अभी जानना। जैसे हाउसेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, एक कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है। तो पक्का हाउस में क्या क्या मटेरियल्स का यूज हुआ है, तो इसको अगर आपको समझना है, देखना, उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो आप ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। उसमें रॉड का इस्तेमाल होता है,
आयरन रॉड रहता है, सीमेंट रहता है, ईंट रहती है, ब्रिक्स वगैरह। तो इसका जानकारी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मिलेगा। पर्यावरण, परिवार संरचना, तापमान, स्थानों, गांवों, तकनीकों में परिवर्तन पर बातचीत। टेम्परेचर पे, ठीक है, सुबह का टेम्परेचर क्या रहा, दोपहर का क्या है, शाम का क्या है, गांव के बारे में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे से आप बातचीत कर सकते हैं। मिलकर खाने की आदत हेतु, तो ये हो गया आपका। कई मुद्दों जैसे ड्रिंकिंग, घरों में झगड़े पर बच्चों को उनको हल बताने को कहे और उस पर चार्ट भी बनाने को कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कई मुद्दों जैसे, ये तो हो ही गया टॉपिक आपका, चार्ट या पोस्टर भी आप बनाने के लिए कह सकते हैं ड्रिंकिंग के ऊपर, ठीक है। क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिसोर्सेस माना जाना चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब हो गया कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, तो यहाँ पे सभी बच्चे का भाषा भी क्या होता है, अलग अलग होता है, उन लोग का खाना, रंग, लिंग, जाति, धर्म, तो इसको एक रिसोर्स मानना चाहिए, ठीक है, एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए भाषा को। भाषा क्या है, एक संसाधन ही तो है। खाना, रंग, लिंग, जाति, धर्म, ये सब क्या है, संसाधन है, संसाधन का काम करता है। कक्षा में प्रदर्शन करने और वर्गीकरण हेतु टेबल का यूज किया जाना चाहिए। अपने बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने को कहे ताकि इतिहास के प्रति आपकी ज्ञान या समझ बन सके। इतिहास के विभिन्न स्रोतों के विषय में बातचीत करें, जैसे मैप्स, चित्र, अवशेष, किताबें, रिकॉर्ड्स इत्यादि। तो आपको बातचीत करनी चाहिए। रोडों पर होने वाले वाहनों की भीड़ को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस पर भी बच्चों से समाधान पूछे और बातचीत करें। जैसे समाचार पत्र, रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं, या दिखा के बच्चे से इसका प्रतिक्रिया बच्चे का क्या है इसके प्रति, ठीक है, वो आप बच्चे से जान सकते हैं। टेम्परेचर को डेली न्यूज़पेपर से बताया जा सकता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टेम्परेचर को आप डेली न्यूज़पेपर से बता सकते हैं। परसेंटेज जैसे शब्दों का भी प्रयोग करने के लिए बच्चे को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। अर्थक्वेक के लिए चर्चा, बातचीत किया जा सकता है और इसके प्रभाव और बचाव प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बच्चे इस पे बातचीत करेंगे, यही इसके प्रभाव और इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। छुआछूत या लिंग भेद जैसे मुद्दों को संवेदनशील बनाने हेतु चर्चा या वाद विवाद न्यूज़पेपर, रिसेंट इवेंट के द्वारा, अनुभवों आदि के द्वारा भी आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के द्वारा भी, रिसेंट इवेंट के द्वारा भी आप बता सकते हैं बच्चे को। अनुभव शेयर करना, गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, टीम वर्क, डिबेट यानी हर बात के दोनों ही एस्पेक्ट्स पर चर्चा हो ताकि सक्रिय अधिगम हो सके। डिबेट्स मतलब होता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है, कोई भी टॉपिक लिए, ठीक है, उस टॉपिक का पॉजिटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है, तो दोनों पे डिबेट होनी चाहिए, ठीक है। वनों के प्रति संवेदनशीलता हेतु चर्चा और कल्पना। बच्चों की समस्या सुनते हुए शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए उनको, ठीक है। बच्चों की समस्या सुनते हुए शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए और प्रवास वाले परिवार के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक है ताकि वे लगातार स्कूल से जुड़े रहें और गैप्स ना आए। तो प्रवास वाले जो परिवार हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों के लिए विद्यालय में एक विशेष व्यवस्था करनी होगी ताकि वे लगातार स्कूल से जुड़े रहें और उनके बीच में गैप्स ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।